टूम टाइम में खुश हैं। मैं हूँ हम और हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत है, मियाँ वाली से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक सईद अहमद। आज हम जिस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं, वो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो तलबा की तादाद कम हो रही है और प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जो रुझान है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, टीचर्स के क्या मसाइल हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या सब खैरियत है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो पूरे पंजाब में बिलखसूस जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। मियाँवाली में क्या सूरत है? मियाँवाली में भी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही चल रही है। जो पढ़ा लिखा पंजाब का नारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का चल रहा था, वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन जो है वो खत्म हो चुका है। उसके मुताबिक अब उसके मुताबिक अब आपके पास यहाँ पे हालात ये चल रहे हैं कि जो 6 माह पहले एक पॉलिसी दी गई थी कि आपने स्कूलों में बच्चों की तादाद को इंक्रीज़ करना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी थी। उस पॉलिसी के मुताबिक ये था कि उनका तादाद में इज़ाफ़ा होता, लेकिन ये हुआ कि 6 माह गुज़रने के बाद यहाँ पे नवंबर के अंदर 6 माह जब मुकम्मल हुए तो वो तकरीबन 1000 बच्चों का ड्रॉप आउट हो गया। उल्टा वो जो तादाद थी, वो जो इनको टारगेट मिले हुए थे, वो टारगेट्स तो अचीव होना दूर की बात है, 1000 बच्चे उल्टा ड्रॉप हो गए स्कूलों से। ये 1000 बच्चा मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है कि सिर्फ तहसील मियाँवाली? ये ओवरऑल मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ओवरऑल मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट में 1000 बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट होगा और हाँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होने के बाद ना, यहाँ पे ज़िला वाइज़ जो पंजाब गवर्नमेंट ने नंबरिंग दी और जो सिस पर आई, लिस्ट आई, उसके मुताबिक वो हमारा 34वाँ नंबर आया है। यानी वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट इसके पंजाब के हैं, उनमें 34वें नंबर पे हमारे जो मियाँवाली है, उसमें ड्रॉप आउट की पोज़ीशन यानी इतनी ज़्यादा रही है कि वो 34वाँ नंबर उसने गेन किया है वहाँ पे। वो यानी सबसे ज़्यादा तादाद। से इनका मुआवजा करें तो ये 5वें नंबर पे, यानी कि टोटल कुल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ पूरे पंजाब के, तो उसमें से यानी कि सिर्फ 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी पोजीशन इनसे वीक है, बाकी मियाँवाली तो बिल्कुल ही पीछे है। बिल्कुल ही वीक गया है, बिल्कुल ही वीक गया है और इस ड्रॉप आउट की पोज़ीशन की वज़ह से जो है वो वाज़ेह एक इंडिकेशंस आ रही हैं कि सरकारी स्कूल्स में तालीम का मेयार भी लो हो रहा है और लोग जो है वो सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अब जाने की वज़ह से ये है कि हर बंदा अफ़ोर्ड तो नहीं कर सकता और इस लिहाज से पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी पड़ रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं, तो क्या करें? वो इन हालात से उनकी इसमें कोई मेन रीजन क्या है? टीचर्स गवर्नमेंट के उस कैलिबर के नहीं है, यानी कि उन्होंने वक्त के साथ साथ जो लेटेस्ट तालीम जदीद तालीम आई है उसके मुताबिक नहीं है उनके कोर्सेज, या सिरे से टीचर्स हैं नहीं, कम है, क्या इसमें आप देखते हैं कि मसला कहाँ पे आ रहा है, क्यों लोग छोड़ रहे मसला हैं? मसला सबसे बड़ा ये है कि पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की वो बड़ी लिटरेसी को बढ़ाने के लिए और पढ़ा-लिखा पंजाब के लिए बड़ी परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि पोज़ीशन ये है कि जो अक्सर स्कूल्स हैं रिमोट एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल अब आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि वहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे इस्माइल वाला ओक पीड़ा, उसके बाद अबा खैल, वहाँ पे कहीं पे 48 से 10 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 14 है अबा खैल वाला। तो वहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल टीचर मौजूद ही नहीं है अभी वाले। अब उसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये चाहिए था, सीईओ एजुकेशन को ये चाहिए था कि वहाँ पे वो टीचर को वहाँ पे लाज़मी वहाँ पे कोई ना कोई किसी न तरीके से आर्मी ड्यूटी पे भी भेजते, ज़बरदस्ती भेजते, वहाँ पे टीचर होते। वो ऐसा था फिर बच्चे जब टीचर होते नहीं है, बच्चे बैठ-बैठ के स्कूल से वापस आ जाते हैं, तो वो उन्होंने ड्रॉप आउट होना है, वो बेचारे प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएँगे। उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं भी कर रहे, तो वो यकीनी बात है फिर भी वो बाय जो भी वसाइल बेचारे कहीं से जनरेट करेंगे। अच्छा वो अब जैसे मैं 2 पीढ़ी की बात करूँ, तो वो बचपन के लोग ट्रेनिंग वाले से, वो
लास्ट डिस्ट्रिक्ट लास्ट जो है ना वो गाँव। अब वहाँ से नज़दीक को प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। वो बेचारे पेरेंट्स सोचते हैं भी हम अब बच्चों दोनों बच्चों को या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉलिसी के आगे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सीईओ और डीओस की एक फौज भर्ती हुई हुई है, वो इस मामले में इनसफिशिएंट है और वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। वो दफ्तरों में बैठ के वही कागज़ों की फाइलों को मुकम्मल करके और चले जी आगे चला रहे हैं। ठीक है, इस सिलसिले में हम आवाज़ सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और सरगोदा में भी हम कोशिश करेंगे कि जो एजुकेशन के बड़े सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी के वो एन्जॉय करते हैं, उनको हम कहें कि वो ईसा खेल और इन दूर-दराज इलाकों में जाएँ और वहाँ पे हालात देखें, सिर्फ़ वो एक जो रूटीन की कार्रवाई होती है, उसी पे ना रहें। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है, क्या उनका कोई ऐसा इन्फ्लुएंस तो नहीं है इनके ऊपर कि वो गवर्नमेंट स्कूलों में जैसे हम देख एक दफा ये मेरे सामने का वाकया है कि सरगोदा का एक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 जैसे ही वहाँ पे यानी कि वो रिजल्ट्स आने वाले थे, तो वहाँ पे उनके लोग आ गए प्राइवेट स्कूलों के और उन्होंने आकर वहाँ पे बाकायदा अपनी तशहीर की, अपना एक पैकेज दिया, अपने वो एक जो होती है उनकी पुरकशिश किस्म की बातें, वो की और स्टूडेंट्स को बजाय गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ यानी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें जाते, प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी मार्केटिंग की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आकर। ये काफ़ी पहले की बात है लेकिन ये काम हो रहा क्या अभी भी वही सूरत-ए-हाल है कि प्राइवेट स्कूलों वाले कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अपनी मार्केटिंग करके बच्चों को अट्रैक्ट करते हों या बच्चे जाकर वालिदैन को मजबूर करते हो? क्या ऐसी भी कोई सूरत-ए-हाल है आपको इल्म में? ये भी सूरत-ए-हाल है, यकीनी बात है प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि वो काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर्ली उनका एक नेटवर्क है, वो भी बिल्कुल एक लॉबिंग करते हैं ऑफ़िसर्स की हद तक और जो है ना स्कूल्स में जाते हैं। इसके अलावा ये भी फैक्टर आता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना काफ़ी लोग जो है मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ स्कूल्स के लोग हैं, वो आर्ज़ी ड्यूटीज़ पे कोई ऑफ़िस दफ़्तर में ड्यूटी लगवा के बैठा हुआ है, कोई शहर के स्कूलों में लगवा के बैठा हुआ है। वो आर्ज़ी ड्यूटियों वाले लोग जो है वो वहाँ पे जाना नहीं रिमोट एरिया में जाना नहीं चाहते, वहाँ पे क्योंकि रहना पड़ता है, आना-जाना डेली बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जो है ना वो सिचुएशन इस किस्म की चल रही है कि वो भी यकीन पता ऑफ़िसर्स के साथ उनका लिंक तो है, वो लिंक है तो इसी वजह से वो आर्ज़ी ड्यूटीज़ पे बैठे हुए हैं टीचर्स। चलें और लोग बैठ सकते हैं, एक टीचर है उसने पढ़ाना है, वो जिस जगह पे स्कूल मौजूद है, उसके मुताबिक जो है ना वो मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बजारी की एक मिसाल दूँ, वहाँ पे 6 टीचर्स काम कर रही हैं, 6 आरती ड्यूटी पे करती हैं, हर महीने वो टीचर तब्दील हो जाता है। क्यों तब्दील हो जाता है? किसी की शादी हो जाती है, किसी की कहीं पे जॉब हो जाती है, कोई प्राइवेट स्कूल नज़दीक वाले में उससे ज़्यादा बेहतर पैकेज मिल जाता है, वहाँ चली जाती हैं। तो यकीनी बात है कि वहाँ पे 248 बच्चे हैं, वो बेचारी सफ़र कर रही हैं, रोज़ आती है तो नया टीचर आया, खड़ा होता है आगे से। वो जो है ना आखिर पेरेंट्स देखते-देखते वो शिफ्ट करेंगे, यकीनी बात है। साथ साथ टीचर्स के पैकेज के ऊपर आते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट पर। पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटीज़ हों या मरदमशुमारी हो या ये ख़ैर कभी-कभार होता है, ये हर आए रोज़ नहीं ऐसा होता। लेकिन अमूमन टीचर्स की ड्यूटीज़ मैंने देखा है कि पोलियो भी लगा दी जाती हैं। तो इससे भी कोई बच्चों की तालीम का हक़ और वालिदैन समझते होंगे कि शायद ये टीचर्स जो हैं, उनकी गैर निसाबी इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं, उसकी वज़ह से भी तो एक डिस्टर्बेंस होती होगी। वो भी फैक्टर है। टीचर्स के साथ आपकी कोई बात हुई इस हवाले से? टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर्स की बात अगर करें ना तो अब इन ड्यूटीज़ वो होती है 1 डे, 2 डेज़ या 1 वीक तक ड्यूटीज़, इतनी लंबी ये ड्यूटीज़ नहीं है। इससे इतना कोई माहौल के ऊपर या जो क्या है उनकी कारकर्दगी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है? जो वो टीचर्स वो इससे खुशी से भी करते हैं क्योंकि अब अच्छे इनके मुआवज़े भी मिल जाते हैं मरदमशुमारी वाले और दूसरे। नंबर 2 ये है कि अब सैलरीज़ भी टीचर्स की माकूल हैं और इंतहाई अच्छी पोज़ीशन के अंदर हैं। अब पोज़ीशन ये है कि सिर्फ़ ये है कि ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट की बैठी है, सीईओ हैं, डीओज़ हैं, ये अगर फील्ड के अंदर जाएँ, उनको देखें। अब मिसाल के तौर पे किसी स्कूल में सामान आता है तो वो लैबोरेटरी का सामान इस्तेमाल में भी नहीं आता। वो सारी ज़िंदगी पैक ही पड़ा रहता है। ना डीओ को पता होता है भी वो इस्तेमाल इसी तरह अब नर्सरी, प्रेप और पीजी की चीज़ें भिजवाई गई हैं, मैं स्कूल्स का नाम नहीं लेता। उन स्कूलों के अंदर उन्होंने प्रिंसिपल ने लॉक करके रख दिए हैं वो। लैबोरेटरी का सामान लॉक करके रख दिया है। ना वो इस बात इस्तेमाल को मेडिकल ऑडिट सर में साहब परेशानी
आप तो लेबॉर्टरी की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि स्कूलों के अंदर एक खूबसूरत किस्म की लाइब्रेरी, अच्छी किताबें मौजूद हैं, लेकिन वो बच्चों को ना पढ़ने की तरगीब दी जाती है और शायद ना बच्चों को वो दी जाती है। तो हम ये भी एक हमारा अलमिया और आज यही वजह है कि हम सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, लेकिन कुतब भी नहीं, अखबार भी नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल खत्म होके रह गई हैं। हाँ, अब आपने बात की इनके पैकेजेज़ की, तो गवर्नमेंट टीचर्स को तो बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल तो उस तरह का हमेशा से जो हमारी प्राइवेट टीचर से बात हुई तो उन बेचारों को बहुत कम तनख्वाहें दी जाती हैं, शायद स्कूलों को फ़ायदा होता होगा। तो ये क्या वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर से लोग जो है प्राइवेट को तरजीह देते हैं? क्या इसमें आप कहेंगे इस सिलसिले में? इसमें बुनियादी बात यही है कि जो आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस हैं, उसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्ली चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अगर होगा, तो शक की बात है, मैं नहीं कहता कि सरकारी स्कूल ही की तरफ जाएँगे, ठीक है? और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी तो हाँ, वहाँ पे अमला ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों का होता है, कोई एमएससी होगा, कोई एमफिल होगा, कोई एमए होगा। प्राइवेट सेक्टर में तो बीएससी लेवल के लोग भी पढ़ा रहे होते हैं, सी लेवल भी पढ़ा जो मिल गया उन्होंने चला रहे होते हैं। तो लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि वहाँ पे क्योंकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बेहतर है। वहाँ पे उनका बच्चा वो अपना सेफ महसूस करते हैं, वहाँ पे ये है कि एक टाइमिंग होती है, वो उन्होंने पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन किया हुआ होता है, एक सरकारी स्कूल वालों को कोई फ़िक्र होती नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ऊपर से डीओ और सीओ वगैरह जो अगर महीने में 1 दफ़ा निकलेंगे, वो ना फील्ड में जाएँगे, ना पूछेंगे, वो यूनियन के चक्कर में उल्टा फँसे हुए हैं, वो किसी से यूनियन के चक्कर में डर रहे हैं, बेकार स्ट्राइक हो जाए, फलाना ना हो जाए। इस लिहाज से मेरी क्वालिफ़िकेशन नीचे जा रही है। दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में होते हैं, वो दिन गिन रहे होते हैं कि कब संडे आए और हम आप करें। मसला ये है कि कहीं इसमें गवर्नमेंट ये तो नहीं चाह रही कि प्राइवेट स्कूल इतने बैठ जाएँ कि हम इसको बिल्कुल ही सॉरी गवर्नमेंट स्कूल्स इतने बैठ जाएँ कि हम इसको प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जो पिछले दिनों एक रूमर चल रहा था हमारा, कि जी शायद स्कूल जो है वो प्राइवेट है, ये तो नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट सतह पे खुद ही ये चाह रहे हैं कि ये सेक्टर बैठ जाए और हम इसको प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ लेकर जाएँ। वो आप देखिए ना अगर प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ गवर्नमेंट तो चाहेगी भी उल्टा हमारा एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। वो तो उन्होंने जैसे ग्रेच्युटीज़ और चीज़ों में किया है पेंशन वगैरह में, तो वो तो चाहते हैं कि हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। वो गवर्नमेंट में भी पॉसिबल आईएमएफ और इसकी हों तरजीहात। लेकिन ये है ना कि किसी दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर एजुकेशन तो नहीं चल सकती ना। आपने सरकारी सतह पे चलानी ही चलानी है हर सूरत। हम दुनिया में आप देखें ना लिटरेसी वाइज़ हमारा जो नंबर आता है वो बहुत पीछे आता है। हमारे पास टोटल 36% फीमेल लिटरेसी रेट है। वो भी सिर्फ़ वो लोग हैं जो मैं फीमेल की बात करूँ, जो सिर्फ़ एबीसी जानती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करूँगा, दुनिया के साथ तो हमारा मुवाज़ना ही नहीं है, हम दुनिया के साथ क्या अब असल में कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी हिट हुई हैं, जैसे पिछली गवर्नमेंट पीटी गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया। हेल्थ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, एजुकेशन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर आप किसी भी पीटीआई के बंदे से पूछें कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो वो कहेंगे हमने हेल्थ कार्ड दिया है। और आप किसी भी वोटर के पास चले जाएँ, तो वो कहेंगे जी मैंने दिल की सर्जरी कराई है, मुझे तो वो 7 लाख का फ़ायदा हुआ, 8 लाख का फ़ायदा हुआ। तो कहीं ये ना हो कि ये भी एक फैक्टर हमें इस तरीके से गवर्नमेंट को ये लग रहा हो या आने वाली गवर्नमेंट के दिल में ये आए, कि जी ये बड़ा अच्छा तरीका है कि 8-10 लाख का एक दे दो पैकेज और उसके बाद जान छुड़ा लो। मुझे तो लगता है कि ये ऐसा होने जा रहा है, कि जिस तरह नहीं, उन्होंने हेल्थ से जान छुड़ा ली, ये एजुकेशन से जान छुड़ा ले। शाह साहब ये तो पहले से हो रहा है ना, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का उनका जो प्लान था वो बहुत अच्छा चल रहा था। वो चल रहा है अभी भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का। उसमें उन्होंने कुछ रेट्स वगैरह कम कर दिए हैं लेकिन वो उस प्रोजेक्ट के तहत एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बेहतर हुआ है और वो जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वो आप कह सकते हैं कि दूसरे सरकारी स्कूल से काफ़ी अच्छे जाल में हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के। उनका तो था कि उस प्रोसेस को आगे चलाएँगे। पैफ की भी हमारे पास स्टोरीज़ आई थी, उसमें भी बड़े पैमाने पे करप्शन ये थी कि वो स्कूलों के साथ मिलके टीचर्स को तो आगे वो पैकेज मिलता नहीं था, जो पैफ वाले पे कर रहे थे। तो वो पैफ और स्कूल इंतज़ामिया मिलके ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल कह सकते हैं आप एजुकेशन सेक्टर में और इसपे हम तारिक साहब सरगोदा में और सेक्रेटरी एजुकेशन तक ये मामलात पहुँचाने की कोशिश करेंगे प्रिंट मीडिया के थ्रू। क्योंकि हमारा जो डेली सून टाइम्स है, वो और डेली मनाकिब हम दोनों के थ्रू ये पहुँचाएँगे। हम चाहेंगे कि इस पे मियाँ वाली से जो वालिदैन की राय है,
वो भी आप लेके पहुँचे, इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।